पहले बजट प्रस्तुत होता था पूरे भारत के लिए एक जैसा। वित्त मंत्री का बजट भाषण 2-3 घंटा चलता है, बेचारा पानी पी पी पढ़ता है सब। आप कुछ भी कह दीजिए, हमारी वित्त मंत्री बहुत सॉलिड दिमाग, सीधे कह दीजिए। हम अपने गुरुजी से पूछे थे कि सर कौन सी पार्टी अच्छी है, तुमको कौन सा सांप पसंद है? भारत में तो बजट के जनक वालपोल, भारतीय बजट के जनक विल्सन। किसके समय में भारत में बजट प्रस्तुत? लॉर्ड कैनिंग। विभागीय प्रणाली किसने लाया था? कैनिंग। 1857 की क्रांति कैनिंग। विभागीय प्रणाली कैनिंग। तो लॉर्ड कैनिंग के समय बजट को प्रस्तुत किया। पहले बजट प्रस्तुत होता था पूरे भारत के लिए एक जैसा। शिक्षा पर इतना पैसे देना है, महिलाओं की शिक्षा के लिए इतना देना है, गंगा की सफाई के लिए, पुल के लिए, सड़क के लिए, अंतरिक्ष के लिए, परमाणु कार्यक्रम के लिए, सेना के लिए, वायुसेना के लिए पूरा बजट प्रस्तुत किया जाता था। लेकिन एकवर्थ समिति के सिफारिश पर, किसकी समिति की सिफारिश पर? एकवर्थ समिति के सिफारिश पर, लिखा है कि नहीं? एकवर्थ समिति के सिफारिश पर रेल बजट को क्या कर दिया गया? अलग। रेल बजट को अलग, और जो पब्लिक के लिए था आम बजट उसे अलग किया गया। तो रेल बजट को आम बजट से अलग किया गया था एकवर्थ समिति। लेकिन बाद में जब अरुण जेटली आए 2016-17 में, तो 2016-17 का जब बजट प्रस्तुत कर रहे थे तो उन्होंने रेल बजट और आम बजट को मिला दिया। अच्छा काम किया। हाँ, देवराय समिति के सिफारिश पर तो ये मिलाया गया था। और किसने मिलाया गया था उस समय? अरुण जेटली थे। तो अलग किया गया एकवर्थ समिति, अलग किया गया एकवर्थ, मर्ज कर दिया गया देवराय समिति। अलग किया, मिलाया, अलग एकवर्थ, मिलाया देवराय, अलग एकवर्थ, मिलाया, अलग, मिलाया देवराय। अभी बजट प्रस्तुत जो किया जाता है वो पूरे सारे सबके चीजों के लिए बजट को क्या किया जाता है? प्रस्तुत किया। अमूमन बजट को हम लोग प्रस्तुत करते हैं फरवरी के महीना में, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है। कोनो का दिमाग सन का तो जनवरी में कर देगा, कोनो मार्च में ले जाएगा, उससे बहस नहीं है। बजट प्रस्तुत करने का अधिकार राष्ट्रपति को है, लेकिन वह बजट खुद प्रस्तुत नहीं करते हैं, बल्कि वह प्रस्तुत करने के लिए वित्त मंत्री को देते हैं। वित्त मंत्री का बजट भाषण 2-3 घंटा चलता है, बेचारा पानी पी पी पढ़ता है सब। पूरा बजट को पढ़ेगा सब, एकदम पीडीएफ की तरह बजट मिलता है। सेना के लिए इतना पैसा खर्च होंगे, सेना को दिया गया, वायुसेना को दिया गया, नौसेना को दिया गया, इसमें ये होगा, सेना खत्म होगा। रेलवे में इतना दिया जाएगा, नई रेलवे लाइन के लिए बिछाने के लिए, नई डिब्बे बचाने के लिए, हवा में उड़ने वाली रेलगाड़ी, बुलेट ट्रेन, ये सब को बजट में प्रस्तुत किया जाएगा। फिर शिक्षा पे आएगा, ऐसी शिक्षा देंगे सीधे हम लोग एकदम वैज्ञानिक बनाएगा, नई यूनिवर्सिटी बनेगी, इसमें भूत प्रेत के बारे में पढ़ाया जाएगा। ये सब कौन पढ़ता है? वित्त मंत्री पढ़ेंगे। इसके बाद जाएगा महिलाओं की शिक्षा के लिए, हर महिलाओं को एक एक राइफल दिया जाएगा महिला सशक्तिकरण के नाम पर, ताकि उनके ऊपर कोई अत्याचार न कर सके। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ये बजट प्रस्तुत कौन करता है? वित्त मंत्री। कितना घंटा लग जाता है? 2-3 घंटा। पानी पी पी के बजट प्रस्तुत करता है। थक गए लोग, बैठ जाएगा, सुस्ता लेते हैं, फिर खड़ा होगा यहाँ पर। पुरुषों के लिए बजट प्रस्तुत करने के फिर पुरुष को कौन बजट में पूछता है? भाई सबको कौन है? निर्मला सीतारमन, हाँ वही प्रस्तुत कर रही है आजकल। वहां पे उस निर्मला सीतारमन में सबसे अच्छी चीज एक ही लगती, किसी का सुन में नहीं कर, चिल्ला भाड़ में जाओ। समझ में गया कि नहीं आ गया? उनका पूरा डिपार्टमेंट कह रहा था कि लॉकडाउन में हम लोगों ने 3 महीना एक्स्ट्रा टाइम दिया था, बाद में 6 महीना कर दिया गया कि टैक्स भरने के लिए। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पूरा कहा कि मैडम अभी भी बहुत लोग नहीं भर पाए हैं, 1 महीना और दीजिए। इतना 6 महीना दिया, आप कौन सी 1 महीना? साइन करो, अभी करना है तो करो, तो फाइन लो। चल गया कंगना रनौत पे फाइन लग गया, उछल गई हाई कोर्ट। तो ये सुनबे नहीं करती। आप कुछ भी कह दीजिए, हमारी वित्त मंत्री बहुत सॉलिड दिमाग, सीधे कह दीजिए प्याज बढ़ेगा, मैं तो प्याज खाती नहीं। उनको सबसे खराब चीज ये लगता है कि आप क्या सोच के एजुकेशन को 18% जीएसटी में डाली हुई। सबसे खराब ये लगता है गरीब को मतलब नहीं पढ़ेगा वो। अब आप किसी संस्था में जाइएगा, 1 लाख फीस है, तो वो आपसे कितना लेगा? 1,18,000 रुपया। और वो 18,000 रुपया किसको दे देगा? सरकार को। जानते हैं क्या है? कि पढ़ रहा था। काहे पढ़ रहा था रे? सोचो, उतना तो जुर्माना चोरी करने पे नहीं लगता है, हेलमेट वेलमेट पे उतना फाइन नहीं है जितना पढ़ने पे है। आप गाड़ी गलत चलाएंगे, ओवरटेक करेंगे, 4-5 हजार फाइन है। 1 लाख रुपया फीस देंगे तो 18,000 रुपया ले इधर। पढ़ने चलता है यहाँ पर, पढ़ाई करेगा, होशियार बनेगा, हमरा से सवाल पूछेगा। 18% जीएसटी, 28 लगा दीजिए। आगे बढ़े। सबसे ज्यादा बजट प्रस्तुत किए थे मोरारजी देसाई। किसने किया था? मोरारजी देसाई ने। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? मोरारजी देसाई ने सबसे पहले बजट को प्रस्तुत किया था। जब बजट प्रस्तुत करके जाते हैं लोग, तो इसके बाद विपक्ष वाला चिल्लाना चालू करता है, हाय छूट गया, हो छूट गया। सबका यही काम होता है।
जब बीजेपी विपक्ष में थी तो इनको पेट्रोल महंगा दिख रहा था, अब कांग्रेस को महंगा दिख रहा है। ये सब के सब एक ही टाइप के कैटेगरी के लोग हैं। लोग यहाँ पे समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हम लोग हैं आम जनता। बस सीधी सी बात, हम अपने गुरुजी से पूछे थे कि सर कौन सी पार्टी अच्छी है, आज से हम 10-15 साल पहले, तो उन्होंने हमको एक जवाब दिया, बहुत अच्छा हमसे सवाल पूछा, तुमको कौन सा सांप पसंद है? हम कहे सर हम समझ गए, आप सब समझ गए। उन्हें गजब जवाब दिया था। गुरुजी हम लोग के बहुत जबरदस्त सॉलिड थे। पुराने जमाने के गुरुजी लोग तो भोजपुरी बोलेंगे धोती बांध के, बुझाइल का हो कौन सांप नीमन बता रहा के बताओ, गुरुजी कूल खराबे बड़ा सब, जा तू जाओ, हम समझ गए।